अख्तर, सलमान सदीक, शाहिद रफ़ी और मोहम्मद इस्माइल के नाम भी ECL में शामिल कर लिए गए। एटमी हथियारों की हिफाजत के लिए जदीद स्पेशल रिस्पॉन्स फोर्स तैयार। फोर्स की तरबियत पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के माहिरीन ने की है। एटमी हथियारों की हिफाजत के लिए जदीद फोर्स की पासिंग आउट परेड SPD एकेडमी रावलपिंडी में हुई। परेड का मुआयना SPD के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद कदवाई ने किया। इस मौका पर जनरल खालिद कदवाई ने खिताब करते हुए कहा कि जदीद तरबियत याफ्ता फोर्स एटमी असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि एटमी असासाजात की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। जनरल कदवाई ने एटमी असासों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। वफाकी वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बलोच को रेलवे बोर्ड का पहला चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। रेलवे बोर्ड का इजलास 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे बोर्ड की तश्कील नो काबीना बोर्ड बराए इस्लाहात ने की थी। काबीना कमेटी के फैसले के मुताबिक वज़ीर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होंगे। रेलवे बोर्ड के कुल 14 मेंबरान होंगे, जिनमें 9 का ताल्लुक निजी शोबे जबकि 5 का सरकारी अहलकार होंगे। रेलवे बोर्ड के मेंबरान में सेक्रेटरी रेलवे, सेक्रेटरी निजकारी कमीशन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे, चीफ फाइनेंस ऑफिसर रेलवे के अलावा डॉक्टर हफीज अहमद पाशा, मोहम्मद कासिम कुरैशी, डॉक्टर अब्दुल मालिक कांसी, मोहसिन अजीज, प्रोफेसर इमरान अली, शकील दुरानी, मोहम्मद औरंगजेब खान, इकबाल समत और नसरीन हक शामिल हैं। एबटाबाद कमीशन ने तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, जिसमें कहा गया है कि 2 मई को उसामा अपने कंपाउंड में मौजूद था और उसे अमरीकी कमांडोज ने ही हलाक किया है। एबटाबाद तहकीकाती कमीशन की जानिब से तैयार की जाने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, इसलिए सिक्योरिटी मामलात पर समझौता ना करे, जबकि एबटाबाद वाक़ई में कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2 मई को ऑपरेशन के वक्त अलकायदा लीडर उसामा बिन लादेन अपने कंपाउंड में मौजूद था और उसे अमरीकी कमांडोज ने ही हलाक किया। इस्लामाबाद की अदालत ने उसामा बिन लादेन के अहल खाना को गैर कानूनी क़याम के जुर्म में 45 दिन कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद की अदालत में उसामा बिन लादेन की 3 बीवियां और 2 बेटों का जेल के अंदर ट्रायल हुआ, जिसके बाद उन्हें 45 दिन कैद और 10-10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी गई है। फैसले में यह भी कहा गया है कि उनकी सज़ा गिरफ्तारी के दिन से शुमार होगी। वकील सफाई का कहना है कि उसामा के अहल खाना की तरफ से जुर्माने की रकम अदा कर दी गई है। मलिकवाल के नवाही गांव म्याना गोंदल में एयरफोर्स के तरबियती तैयारी के दौरान परवाज टैंकियां शहरी आबादी पर आ गिरी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मलिकवाल के नवाही इलाका म्याना गोंदल के करीब चक नंबर 46 में एयरफोर्स के तरबियती तैयारी की फ्यूल से भरी 2 टैंकियां मैकेनिकल फॉल्ट के बायस शहरी आबादी पर आ गिरी। टैंकियां गिरने से जोरदार धमाका हुआ, ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के बाद हसास इदारे का हेलीकॉप्टर जाए वक़्वा के फिजाई निगरानी भी करता रहा। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज फिर होगा। चेयरमैन रजा रब्बानी का कहना है कि नेटो सप्लाई की बहाली हुकूमत का मैंडेट है। मुस्लिम लीग नून इजलास का बाइकॉट खत्म कर दे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास चेयरमैन रजा रब्बानी की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में मुसव्विदे की मुख्तलिफ शिकों का जायजा लिया गया। रजा रब्बानी ने बताया है कि कमेटी की सिफारिशात पर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया उन पर नजरसानी जारी है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून से अपील की है कि वो इजलास का बाइकॉट खत्म करके कार्रवाई में हिस्सा ले। इजलास में बताया गया है कि नेटो सप्लाई की बहाली का फैसला हुकूमत का मैंडेट है। कमेटी सिफारिशात के मुसव्विदे की तैयारी की हतमी तारीख नहीं दे सकती। कमेटी के रुकन मौलाना फजल रहमान ने कहा कि नेटो सप्लाई की बहाली का मामला एग्जीक्यूटिव इशू है, इसको कमेटी की सिफारिशात से बाहर निकाल दिया जाए। हुकूमत ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सप्लाई बंद की थी और अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ही सप्लाई की बहाली का फैसला करे। कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे दोबारा तलब किया गया है। वज़ीर सेहत सिंध की यकीन दहानी के बावजूद नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के मुतालिबात पूरे ना हो सके, जबकि 10वें रोज भी एहतजाज के बायस मुतादिद ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए। नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने 10वें रोज भी एहतजाजी धरना कराची प्रेस क्लब के बाहर दिया। इससे कबल वजीर सेहत सिंध ने यकीन दहानी करवाई थी कि हफ्ते के रोज वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह तमाम मुतालिबात पूरे कर देंगे। ताहम वजीर सिंध सेहत की यकीन दहानी के बावजूद शहर में अमनो अमान की सूरत हाल की वजह से वजीर आला सिंध ऐलान नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने धरना जारी रखने का ऐलान किया। एहतजाज के बायस इदारा सिविल